आज हिंदी में मैं भाषण दूंगी। परमात्मा को खोजने वाले सभी भाविक सात्विक साधकों को हमारा प्रणाम। आज दो तरह के गाने आपने सुने हैं। पहले गाने में एक भक्त विरह में परमात्मा को बुलाता है, इसे अपरा भक्ति कहते हैं। और जब परमात्मा को पा लेता है, जैसे कबीर ने पाया था, तो उसे पराभक्ति कहते हैं। दोनों में ही भक्ति है। इसे कृष्ण ने अनन्य भक्ति कही हुई है, जहाँ दूसरा कोई नहीं होता, जहाँ साक्षात परमेश्वर अपने सामने होते हैं। उस वक्त जो हम लोगों का भक्ति का स्वरूप होता है, उसे उन्होंने पराभक्ति की, अनन्य भक्ति। किंतु जब हम परमात्मा को याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, तब उसकी आदत सी हो जाती है। जब इंसान को इस चीज की आदत सी हो जाती है, तो उस आदत से छूटने में उसे बड़ा समय लग जाता है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होता कि उसकी ये जो साधना है, ये खत्म होने की बेला है। और इसी वजह से भक्तों ने भी दृष्टों को, संतों को, मुनियों को पहचाना है। आप जानते हैं, इतिहास में हमेशा संतों को इतनी परेशानियां उठानी पड़ी। ये नहीं कि सबने उनको सताया, लेकिन जिन्होंने सताया उनको किसी ने रोका नहीं और उनको समझाया नहीं कि ये संत, ये साधु। अब हमारे समाज में, खास करके शहरों में, विविध विचारों के लोग रहते हैं। कुछ तो जो कि परमात्मा में विश्वास करते हैं, इस तरह विश्वास करते हैं जैसे कि किसी मंदिर में गए, नमस्कार कर दिया। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं, परमात्मा की साधना करनी चाहिए और धर्म से रहना चाहिए, उनके मंगल गीत गाने चाहिए, हमेशा उनको भजना चाहिए, जिससे वो हमेशा याद रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं परमात्मा वगैरह सब ढकोसला है, ये झूठी चीज है, परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं। सब तरह के विचार करने का अधिकार परमात्मा ने मनुष्य को दे दिया है। ये मनुष्य को दी हुई देन परमात्मा की ही है कि वो स्वतंत्र है, जो चाहे वो सोच सकता है इस बुद्धि से। लेकिन हम लोगों को तीनों भी दशा में यही सोचना चाहिए कि आज तक हमने जो कुछ भी किया, चाहे परमात्मा में विश्वास किया, उनको भजा, या उनके ऊपर लेक्चर दिए, या उन पर किताबें पढ़ी, जो भी मेहनत करी, या हमने उन पर विश्वास नहीं किया, उनको कहा कि वो है नहीं, उनसे हमने मुठभेड़ की और कहा कि देखते हैं परमात्मा कहाँ है। इन सभी दशाओं में हमें ये सोचना चाहिए कि इसने हमारा क्या भला किया, हमें क्या लाभ, हमारे अंदर कौन सी ऐसी कोई नई प्रकृति आ गई जिसके कारण हमने जो भी किया सो ठीक है। हमारे बाप दादे भी यही करते आए और उनके बाप दादा भी यही करते आए और हजारों वर्षों से ये चीज चलती है। सहयोग में हम लोग ईड़ा और पिंडा, दो नाड़ी पर ध्यान दे रहे थे। इसमें से जो ईड़ा नाड़ी है, ये भक्ति प्रवण है। ईड़ा नाड़ी पर लोग भक्ति में लीन हो जाते हैं, अपने भावना में बह जाते हैं और परमात्मा में लीन होकर के आनंद से उनका गान गाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में, जो कि मैं सोचती हूँ हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा देश है, क्योंकि यहाँ पर पारंपरिक लोग धार्मिक हैं और यहाँ का आराध्य देव श्री कृष्ण विठल है। लोग एक एक महीना हाथ में झांझर लिए हुए गाते हुए जाते हैं, विठल विठल विठल, मुंह में तंबाकू रखे। अब तंबाकू जो है, ये कृष्ण के विरोध है, बिल्कुल विरोध में पड़ती है, क्योंकि विशुद्धि चक्र में श्री कृष्ण का स्थान और उससे विठल विठल कह रहे हैं, श्री कृष्ण का नाम ले रहे हैं और उनका जो विरोध है उसी को मुंह में रखे चले जा रहे हैं।
ऐसे लोग, बहुत से लोग मैंने देखे जो मुझसे आके कहते हैं कि माँ, हम तो जिंदगी भर विट्ठल जी की वारी करते रहे, हर बार वहाँ पैर डल जाते रहे और एक एक महीना हमने मेहनत करी। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कार्य करते, लेकिन हमें तो परमात्मा मिले नहीं। एक मुसलमान साहब थे जो कि बहुत परमात्मा को खोजते थे, अंत में वो हिंदू हो गए। उनका कि परमात्मा मुसलमान होने से तो मिलता नहीं, चलो हिंदू होकर मिल जाते थे, तो वो हिंदू हो गए। हिंदू होकर के वो इसी तरह से विट्ठाला विट्ठाला करते जाते थे। तो उन्होंने कहा कि पहले तो नमाज पढ़ पढ़ के मेरे घुटने छिल गए थे, फिर वारी कर करके मेरे तलवे सब छिल गए, और ये सब होते हुए मैंने ये देखा कि परमात्मा तो मिला नहीं। जो विट्ठल के सामने लोग खड़े हैं वो भी परमात्मा के पास नहीं, और जो लोग वहां जाते वो भी परमात्मा के पास नहीं। हम लोग इसी प्रकार हर समय कभी कोई अखंड पाठ कर रहे हैं, कभी कोई परमात्मा को याद कर रहे हैं। इस प्रकार हम अपनी भक्ति में परमात्मा को याद करते रहते हैं। उससे एक चीज जरूर है कि परमात्मा की तरफ हमारा चित्त है। नामदेव ने कहा है कि एक लड़का अगर पतंग उड़ा रहा है और पतंग आकाश में जा रही है, उधर सब बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, वो बातें भी कर रहा है, सबसे मजाक कर रहा है, और ये करते वक्त भी उसका चित्त उसी आकाश के ऊपर तनाया हुआ जो उसका पतंग है उसकी ओर। इस प्रकार एक साक्षात्कारी मनुष्य का हो जाता है कि उसका पूरा चित्त उसी ओर होता है। लेकिन जो नहीं हुआ, जिसने साक्षात्कार नहीं पाया, उसके लिए उचित था कि वो परमात्मा को याद करे। लेकिन यह सब करने से भी अगर परमात्मा को याद किया और परमात्मा ही नहीं मिले, जैसे आपने कहा कि या आकुल व्याकुल लोग ढूंढ रहे हैं परमात्मा को, और उनको अगर परमात्मा नहीं मिले तो जरूरी है कि मनुष्य कहेगा कि हाँ, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं। लेकिन क्योंकि हमें उसका अनुभव नहीं हुआ, प्रचिति नहीं हुई, इसलिए उस चीज को पूरी तरह से मना करना मेरे ख्याल से अशास्त्रीय है। उसको बगैर जाने बगैर, उसकी प्रचिति पाए बगैर उसको कह देना कि वो नहीं है कोई सी भी चीज, मेरे ख्याल से एक तरह से इसको पलायन वाला, एस्केपिज्म। परमात्मा है, चाहे आप उसे माने या न माने। मैंने आपको बताया था कि ये फूल, इसको कौन बनाता है, इन फूलों से फल कौन बनाता है, हमें अपने माँ बाप जैसे कौन बनाता है, कौन हमारे अंदर हमारे हृदय को चलाता है। हमारे अंदर अनेक ऐसे व्यवहार है जो मेडिकल साइंस कभी भी समझा नहीं सकती कि कैसे है। इसलिए मनुष्य भक्ति पर उतरता है और परमात्मा को याद करता है। पिंगला नाड़ी पर जब हम आते हैं तो वहां पर मनुष्य ने यह सोचा कि परमात्मा ने जो सृष्टि रची हुई, इस सृष्टि में जो 5 पंचमहाभूत हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उसके बारे में जानना चाहे, उन पे प्रभुत्व पाया जाए। तो नहीं अज्ञादी वगैरह शुरू कर दिया, वेद वगैरह रचे गए, पर वेद में भी बिल्कुल शुरू में लिखा है कि अगर वेद से अगर विद नहीं हुआ, अगर उसकी प्रचिति नहीं आई तो सारा वेद परायण बेकार। इस भारतवर्ष की एक महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। कोई कितना भी बड़ा शास्त्री हो, पंडित हो, वेद व्यास हो, कुछ हो, लोग उसके सामने हाथ नहीं छुआ। पर अगर कोई संत फकीर हो, हाथ में झोली लिए भी हो और संत हो, माना हुआ संत हो, तो लोग उसके सामने झुक जाते हैं, फिर वो राजा हो चाहे वो कुछ हो। ये अपने देश की बड़ी महिमा है, ऐसे आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। ये इसी देश में होता है क्योंकि इस देश की अपनी एक बड़ी विशेष पुण्याई है। यहाँ बड़े बड़े पुण्यात्मा, धर्मात्मा, संत साधु। हमारी दृष्टि जो बाहर की ओर लग गई है, इससे सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है कि अब सबकी दृष्टि अंतर्मुख कैसे करें, और सबसे पहले कि ये लोग जाने कि इसी देश में, इसी महान देश में ही ये सारा ज्ञान बसा। अब जो भी मैं आपसे बता रही हूँ बातें, इसको आप इस तरह से देखें जैसे एक साइंटिस्ट के सामने कोई हाइपोथेसिस रखा जाए। अगर आप उसको उस दृष्टि से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं बातें कह रही हूँ वो आपको पहले देख लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए, फिर प्रचिति आने के बाद में उसको आपको जांचना चाहिए कि ये बात सत्य है या नहीं, परमात्मा है या नहीं। लेकिन पहले धारणा तो करनी पड़ती है, कि धारणा तो करनी पड़ती है कि ऐसी ऐसी बातें हैं, इसे सुनना चाहिए। उसी बात पर अगर आप उखड़े हुए हैं तो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकते। पहले आप इसे धारिए, जो मैं बात कह रही हूँ उसको आप समझने का प्रयत्न करें। मैंने उस दिन आपसे
इन तीनों नाड़ियों के बारे में बताया हुआ था संक्षिप्त में। आज मैं आपसे इनके अलग अलग चक्रों के बारे में आपसे बताना चाहती हूँ। आपके अंदर 7 चक्र मुख्य है, ये नहीं कि 7 ही चक्र है, 7 मुख्य चक्र माने जाते हैं। ये सब ज्ञान हमारे देश का है, मूल का ज्ञान है। ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसका पता लगाया, कुछ इस पर किताबें भी हैं, लेकिन बड़ी सटीक तौर की हैं, और दूसरा ये भी है कि उपलब्ध भी नहीं है। ये 7 चक्र हमारे अंदर ऐसे बनाए हुए बढ़िया तरीके से कि जैसे कि एक के बाद एक हमारी सीढ़ी हो। ये सीढ़ियाँ हमारे उत्क्रांति में बनाई गई। जब से हम कार्बन थे तब से लेकर के धीरे धीरे जैसे हम उठने लग जाए, वैसे वैसे हर एक उत्क्रांति का जो एक एक टप्पा हमने हासिल किया, उसके अनुसार ये जैसे कि एक एक माइलस्टोन बनाया गया। सबसे पहले कार्बन का जो हमारे अंदर प्रादुर्भाव हुआ, वो है पहला चक्र, जिसे कि मूलाधार चक्र कहते हैं। इस चक्र के बारे में भी बहुत से लोगों को बहुत गलतफहमी है। कुंडलिनी के बारे में तो जिसे देखिए वही लिखने लग जाता है। मैंने ऐसी भी किताबें पढ़ी हैं कि जिसको पढ़ के आदमी कहेगा कुंडलिनी के पास जाने की जरूरत नहीं। एक साहब ने लिखा है कि उसको कुंडलिनी जागरण हो गया, उसके अंदर बिजली चमकने लगी। किसी ने लिखा कि मेरे अंदर छाले आ गए, किसी ने कहा मैं मेंढक जैसे कूदने लगी। हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में भी ऐसी किताबें बहुत छपी। वास्तविक कुंडलिनी आपकी माँ है, हर एक इंसान की ये माँ है, अपनी एक एक व्यक्तिगत माँ है, और ये माँ आपको आपका दूसरा जन्म देगी। ये जो माँ है, ये माँ क्या आपको कोई तकलीफ देगी? जब आपका जन्म हुआ था तो आपकी माँ ने आपको तकलीफ दी या सब तकलीफ खुद उठाई? फिर ये जो माँ, जो विशेष एक दैवी माँ है, वो क्या आपको तकलीफ देगी या आपको परेशान करेगी? बुद्धि से भी काम लेना चाहिए। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, या तो वो इस काबिल नहीं है कि कुंडलिनी पर कोई भी हाथ चलाए। हो सकता है वो धर्मपरायण न हो, अधर्मी हो, उनके चरित्र अच्छे न हो, वो रुपया पैसा बनाते हो, लोगों को ठगते हो, हर तरह की उनमें गड़बड़ियां हो सकती। हो सकता है कि उनको इसके बारे में कुछ भी जानकारी न हो सकता है कि उन पर किसी ने कुछ भूत प्रेत विद्या करके उनको भस्मीसात कर दिया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुंडलिनी जागरण से आज तक हजारों लोगों का कुंडलिनी जागरण हो गया है सहयोग से, लेकिन हमने कहीं नहीं देखा कि लोगों में ये परेशानी या तकलीफ होती। कुंडलिनी खुद सूझबूझ रखती है, पूरी तरह की सूझबूझ कुंडलिनी के अंदर है। और जैसे कोई एक टेप रिकॉर्ड नहीं होता, उसी प्रकार इस 3.5 वलय में इसने आपका पूरा इतिहास लिखा। जब से आप कार्बन थे तब से आज तक का पूरा इतिहास इसके अंदर। ये जानती है कि आपने क्या क्या गलतियां की, आप कौन से गलत रास्ते पर गए, आपने क्या क्या अपने साथ दुर्व्यवहार किया है, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार किया है, क्या क्या आपने ऐसे काम किए हैं जो परमेश्वर के मार्ग में एक तरह से रुकावटें हो सकती है, बाधक हो सकती है। वो सब कुछ हो जाती है, उसके पास इसका हिसाब किताब पूरा है। लेकिन वो आपकी माँ है। माँ ये नहीं सोचती कि मेरा बेटा कितना दोषी है, वो ये सोचती है कि किस तरह से इस बेटे को मैं जो है तो उसका जो धन है उसे दे दूँ, किस तरह से मैं बचाऊँ। माँ का ये नहीं विचार आता, समझ लीजिए किसी का बच्चा डूब रहा हो तो माँ ये नहीं सोचती कि इसने मेरे साथ क्या क्या दुष्टता की, कितना सताया। वो सोचती जो भी हो सब माँ, इसका स्वखत बच्चा है। इसी प्रकार ये माँ आपकी यही सोचती है कि आपको किसी तरह से बचा ले। लेकिन इस माँ के लिए आपका जो बाल्यावस्था में पाया गया हुआ अबोधिता का धर्म है, जिसे हम लोग इनोसेंस कहते हैं, वो वहाँ पर नीचे स्थित है, जहाँ पर कि जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। ये जो कुंडलिनी ऊपर है और मूलाधार चक्र नीचे में है, कुंडलिनी स्वयं मूलाधार में बसी है। मूलाधार जो है वो है कि जिसे कहते हैं कि मूल का आधार। अगर मूल कुंडलिनी है तो उसका आधार माने उसका ग्रह, उसका घर जो है वो आपकी ये त्रिकोणाकार अस्थि है, और उसके नीचे गणेश तत्व जो बसा हुआ है वो आपके अंदर बसी हुई अबोधिता। आजकल तो चालाकी करना, होशियारी दिखाना, बदतमीजी करना, या ऐसा कहें कि अपने चरित्र के साथ हर समय विडंबना करना, ये एक तरह का लोगों का बड़ा शौक हो गया। लोग सोचते हैं कि इसमें उन्होंने बहुत कुछ कमा लिया।
अपनी पवित्रता के साथ छलना करना, अपने साथी के साथ हमेशा कोई न कोई उपाधि लगा देना, इस पर हमारा बड़ा विचार चलता है कि किस तरह से कैसे क्या किया जाए। ये चक्र जो है हमारे अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस देश में ये चक्र बहुत बलवान है, क्योंकि कुछ भी हो इस देश में पवित्रता का अर्थ लोगों को मालूम। लोग गलत काम करते हैं लेकिन वो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन परदेश में मैंने देखा कि वो गलत काम करते हैं, इस तरह से विचित्र बातें करते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये इंसान है या जानवर है, और वो ये सोचते हैं कि उन्होंने बड़ी कमाई कर ली, वो तो एकदम फ्रीडम पे आ गए, उन्होंने बहुत कुछ पा लिया, कि इस तरह के गंदे काम हो रहे। श्री गणेश विशेष करके जो बनाए गए हैं उनका रूप ऐसा है कि उनके सर पे हाथी का सर। वजह ये कि एक हाथी एक पशु है और पशु कभी भी अहंकार एकत्रित नहीं करता, इसीलिए उसके अंदर अहम की भावना नहीं। वो चिर का बालक होता है और गणेश जी चिर के बालक हैं, लेकिन उनके अंदर जो आयुध है और जो विशेष तरह की उनके पास में व्यवस्थाएं हैं, उन सब व्यवस्थाओं से वो मनुष्य के अंदर जो पेल्विक प्लेक्सस है उसको संभालते हैं। पर ये इतने शक्तिशाली है कि अगर आप किसी भी तरह से कुंडलिनी पर आघात करने का प्रयत्न करें, या जो आदमी धर्म रहित है जिसमें चरित्रहीनता है, ऐसा आदमी कोशिश करे कि कुंडलिनी को चढ़ाए, वो इस कदर नाराज हो जाते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सबसे नीचे बैठे हो, लेकिन इसके साथ में ईरा नाड़ी ऊपर जुड़ी हुई है, उस ईरा नाड़ी पर उनका क्रोध जब चढ़ता है तो आदमी के यहाँ से लेकर के यहाँ तक सारे ब्लिस्टर्स भी आ सकते हैं। ऐसा आदमी गर्मी से तड़प सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है। ये गणेश का तत्व जो है जितना सुखदायी है उतना ही क्षोभकारी, अत्यंत क्रोधवान है। इस भारतवर्ष में गणेश 8 अष्टविनायक आप जानते हैं कि जागरूक पृथ्वी के तत्व से निकले। अब हम लोग मानते थे हैं कि सब इस ये वैष्णो देवी वहां जाना चाहिए, इस मंदिर में जाना है, उस मंदिर में जाना, लेकिन ये जागरूक तत्व क्या है? क्या हम जानते हैं ये जागरूक तत्व क्या है? क्या ऐसी कोई सच्ची बात है कि वास्तविक कोई ऐसे जागरूक तत्व का कोई स्थान है? ऐसा स्थान है, क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है ये स्वयं साक्षात जागरूक है। आपको आश्चर्य होगा, मैं एक छोटी सी जगह मुसलवाड़ी में गई थी, वहां पर लोगों ने मुझे बताया कि ये जागरूक स्थान है और वहां पर कोई भी दीवार नहीं बना सके। एक अंग्रेज वहां लिख गए कि इस अजीब सी जगह है, यहाँ पर कोई आप दीवार नहीं बना सकते, कोई बंद नहीं बना सकते, तो बंद को ऐसे सीधे लेने की जगह से गोल घुमा दिया और फिर इस तरह से। और पता यह हुआ कि ये जगह एक फकीर ने आके बताया कि ये जगह माँ की ही से छोड़ दीजिए। जब हम जाके हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर से चैतन्य की लहरियां ठंडी ठंडी लहर से चल रही, साक्षात सारा संस्थान। लेकिन यह सिर्फ एक फकीर या कोई संत या साधु या सहयोगी बता सकता है। जिसको इसकी अनुभूति नहीं है वो नहीं बता सकता कि ये चीज जागृत है या ये झूठ है या ये सच है या झूठ। इसके लिए आपको वो ऊंची संवेदना, जिसे कि हम लोग सामूहिक संवेदना कहते हैं, उसमें जागरूक होना पड़ता है। फिर मैं कहूंगी कि आपको जागरूक होना पड़ता है, सिर्फ लेक्चरबाजी से नहीं होगा, आपको होना। जब तक आप इसमें प्राप्त न होंगे, जब आपके अंदर इसकी प्रचीति नहीं आएगी, जब तक यह आपको विद नहीं होगा, तब तक आप में और उन साक्षात्कारियों में हमेशा अंतर रहेगा। इस चक्र के विशेषता ये है कि जब कुंडलिनी का जागरण होता है, जैसे आप मेरे और ऐसे हाथ करके इस वक्त बैठे तो अच्छा रहेगा, भाषण करते ही काम हो सकता है, और पैर से जूते उतार लीजिए। आप जिस वक्त मेरी और इस तरह से हाथ करके बैठे हुए हैं, तब आपके ये जो 5 यहाँ पर उंगलियों में ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एंड्स हैं, ये 6 और ये 7, इस प्रकार 7 चक्र लेफ्ट साइड में और 7 चक्र राइट साइड में। अब ये जो 7 चक्र हमारे लेफ्ट और राइट में है, जैसे मैंने बताया था, इस तरह से मिल जाते हैं और सुषुम्ना नाड़ी ऐसी बीच में तैयार हो जाती है। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बताया था। अब जब आप मेरी और हाथ करके बैठे हैं तो धीरे धीरे इसमें से चैतन्य बहना शुरू। जब चैतन्य बहना शुरू हो गया तो वो जा करके वहां पर श्री गणेश को खबर देता है
कि अब कोई अधिकारी सामने खड़े। ये अधिकार आपको स्कूलों में, कॉलेजेस में, या किसी थियोसॉफिकल सोसाइटी में, या थियोलॉजी में, या पठनादि से किसी से भी नहीं मिलता। ये अधिकार जो है ये साक्षात्कारी मनुष्य को ही अधिकार है। जब ऐसा व्यक्ति जो जानकार है उसके सामने आप इस प्रकार हाथ फैलाते हैं तो गणेश जी को पहले इसका न्योता मिलता है कि आप कुंडलिनी से अब कहें कि आपको निमंत्रण है और आप चाहें। गणेश जी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अब अगर किसी डॉक्टर से कहा जाए कि गणेश जी जो है ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड को देखते हैं या संभालते हैं तो कहेंगे क्या बात करें माता जी, गणेश जी का और मेडिकल का क्या है। मेडिकल साइंस जो है ये तो ऊपर में है, लेकिन उसके जड़ में अगर श्री गणेश बैठे तो एक मिनट अपने बुद्धि से ये पूछें कि अगर इससे हमारे प्रश्न अगर किसी तरह से सुलझ सकते हैं तो क्यों नहीं इस चीज को हम समझें कि श्री गणेश क्या है और उनका हमारे अंदर जागरूक होना कितना जरूरी है। एक महाशय थे, वो हमारे पास आए और कहने लगे कि माँ मुझे प्रोस्टेट की तकलीफ हो गई है, डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करो। वो बड़े सहयोगी थे दूसरे गणेश का। मैंने कहा आप इतने बड़े गणेश भक्त हैं, आपको कैसे प्रोस्टेट हो? मेरी समझ में नहीं आता, क्या गणेश आपसे नाराज हो गए? कहले माँ पता नहीं, मैं तो बड़ी गणेश की भक्ति करता हूँ। मैंने कहा अच्छा लो भाई चना खाओ, आज हमारा प्रसाद चना है, आप चना खाए। तो इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा आनाकानी क्यों कर रहे हैं? कहले आज संकष्टी है और संकष्टी में उपवास करता हूँ। मैंने कहा यही तो वजह है, जिस दिन गणेश जी का जन्म हुआ उस दिन आप सूतक रख रहे। ये किसने आपसे बताया कि जिस दिन जन्म हो उस दिन आप उपवास करें? अब धर्म में कितने दोष है देख लीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि धर्म हम इतना करते हैं, हम इतने धार्मिक है माँ, तो भी हम बीमार हैं। अब देखिए एक छोटा सा दोष देख ले कि जब राम का जन्म होता है तब उपवास करें, कृष्ण का जन्म होगा तब उपवास करेंगे, और नरक चतुर्दशी जिस दिन नरक का द्वार खुलता है उस दिन बैठकर सवेरे खाना खाएं। सब उल्टी बात, बिल्कुल उल्टी बात है। ये पता नहीं किसने सिखाया। जिस दिन आपके घर में बेटा पैदा होगा उस दिन आप क्या उपवास करें? जिस दिन दत्तात्रेय पैदा हुए उस दिन उपवास। कोई भी देख लीजिए जिसका भी जन्म हुआ उस दिन उपवास करते हैं। उस दिन उपवास करने की क्या जरूरत है, मेरी समझ नहीं आती। दूसरा ये कि परमात्मा के नाम पर क्यों उपवास करते हैं? उसने कब कहा था कि आप उपवास करें? आपको करना हो आप करिए, आप अपने शौकिया आपको उपवास करना करिए। क्या इस देश में तो ऐसे ही लोग उपवास में रहते हैं। लेकिन धर्म में हम इतनी गलतियां करते हैं और बिल्कुल ना समझी से जिसने जैसा कर दिया। स्त्री आचार और ब्राह्मणाचार की वजह से हमारे धर्म में भी इतने दोष आए। वही हाल मुसलमानों का है, वही हाल ईसाइयों का है, वही हाल सिखों का है, सबका एक है कि अपने बुद्धि से उसको हम समझते नहीं है कि किस वक्त क्या करना चाहिए। अब इनसे मैंने कहा कि आप खाइए, आपको विश्वास नहीं होगा। उन्होंने वो खाया। मैंने कहा आप छोड़िए, आज से आप ये प्रॉमिस करिए कि संकष्टी के दिन आप मोदक बनाकर खाएं, क्योंकि उनको मोदक प्रिय है, इसलिए आप मोदक बनाकर। तो कहा अच्छा माँ मैं आपको पूरा प्रॉमिस देता हूँ कि मैं मोदक खाऊं। आप आश्चर्य करेंगे कि उनका प्रोस्टेट पूना वो पहुंचे और वो चिट्ठी भेजी कि माँ मेरा प्रोस्टेट गया है, उसकी तकलीफ ही गया है। इसी प्रकार धर्म में हम अनेक 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 गलतियां करते हैं, और इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमने धर्म धारण किया, हम ये करते हैं वो करते हैं, फिर माँ हमें क्यों नहीं इसका परमात्मा पे कोई दोष मत दीजिए। दोष है जिसने आपको समझाया और बताया। जैसे कि लोग बताते हैं कि जब कुंडलिनी जागरण होता है तो बड़ी गर्मी होती है और ऐसा होता है वैसा है। सब झूठ है, एकदम झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं। इस बात पे आप बिल्कुल मत विश्वास रखिए। ये लोग सब पैसा बनाने वाले आपको डरा डरा करके और ऐसा दिखाते हैं कि ये बड़े कहीं के पहुंचे हुए लोग हैं, और इस तरह से आपको गलत रास्ते पर डाल देते हैं। और आप फिर ये पूछने लग जाते हैं कि भाई हमारा कुंडलिनी जागरण हुआ, उससे तो हमारी हालत ही खराब हो गई, हम तो पागल खाने पहुंच गए। होना ही नहीं, क्योंकि वो कुंडलिनी का जागरण नहीं, वो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओवर एक्टिविटी हो जाती है, जिससे आप पागल हो सकते हैं। अब श्री गणेश के बाद मैंने आपसे बताया था कि ये जो चक्र है जिसे कि हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, इसके बारे में आपसे मैंने पहले बताया हुआ है। उससे ऊपर में जो चक्र है, वास्तविक ये चक्र है, यही दूसरा चक्र है जिसे नाभि चक्र, क्योंकि इसी चक्र से स्वादिष्ठान चक्र बाहर निकल करके कमल जैसा निकलता है और चारों तरफ घूम घूम करके
और ये जो बीच में जो जगह बनी हुई है जिसे कि भवसागर कहते हैं, अपने पेट की जो जगह है जिसे विश्रास कहते हैं, इसके पूरी इसको वो जितने भी उसमें इंद्रिय है, जितने भी उसमें ऑर्गन्स हैं, सबको वो शक्ति देते हैं। उसके बारे में आपसे मैंने पहले बताया था कि डायबिटीज आदि बीमारियां कैसी होती हैं। लेकिन आज मैं उससे जो उसके जड़ में जो चक्र है जिसे कि नाभि चक्र कहते हैं उसके बारे में बताऊंगा। नाभि चक्र जो है ये विष्णु का चक्र, नारायण का चक्र। अब कोई कहेगा कि मां तो सब हिंदू धर्म में क्या है, लेकिन और भी लोग बहुत सारे सब इसी से निगड़ित हैं। ईसा मसीह ने भी कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विद मी। पर ईसाई लोग ये जाके पता नहीं लगाएंगे कि और वो कौन है। उन्होंने तो बना लिया कि ईसा के सिवा और कोई नहीं, इस्लाम ने बना लिया कि मोहम्मद के सिवा और कोई नहीं। इस तरह से उन्होंने सबको एक एक छांट के अलग कर दिया, जिससे जैसे कि एक आदमी लटका हुआ कहाँ पड़ा हुआ था। सबकी रिश्तेदारी आपस में, सिर्फ हम ही लोग उनके नाम ले लेकर के झगड़ा। अब इस चक्र के आसपास आप देखिए कि जो ये पेट का हिस्सा है इसमें 10 गुरु के तत्व हैं। इसमें से आप सोच सकते हैं कि शुरू से आदिनाथ से लेकर के अनेक गुरु है, जैसे सोक्रेटिस है, लाओ त्से, ये सब इसी में आते हैं। मोसेस है, अब्राहम, और अपने देश में राजा जनक, नानक, मोहम्मद साहब और जोरास्टर, और अभी आखिरी वक्त जो हुए हैं वो है श्री साईनाथ शिरडी जी। ये सब इनके अवतरण 10 मुख्य अवतरण हुए। वैसे तो अनेक गुरु हैं संसार में, लेकिन 10 मुख्य अवतरण। अब जो लोग गुरु को मानते हैं कि गुरु को मान, अब देखिए गुरु को मान लेना भी एक बड़ी गलतफहमी की बात है। गुरु वही जो साहिब से मिला है, जो साहिब से मिला, जो परमात्मा से मिला, वही गुरु। लेकिन हमारे यहाँ तो हर तरह के गुरु निकल आए हैं, और आप जानते हैं कि हम इतने विकसित हो गए हैं, इतने भ्रांतमय हो गए कि कोई भी आदमी जेल से छूट करके और बैठ जाए गेरुआ वस्त्र पहन के, लगे उसके चरण छूटे। पहली तो बात यह है कि गेरुआ वस्त्र से हमारा क्या संबंध, हम तो गृहस्थ के लोग हैं। गृहस्थियों का गेरुआ वस्त्र से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, अगर आपने पढ़ा हो कि वाल्मीकि के रामायण में सीता जी ने पूरा चैप्टर इन सन्यासियों के बारे में कहा है कि जो सन्यासी है उनको शहर में तो आना ही नहीं चाहिए, किसी गांव में नहीं आना चाहिए। उसकी बहुत सारी मर्यादाएं बताएं, उसमें से ये कहा कि गांव के बाहर कहीं झोपड़ी में रहना चाहिए, और किसी भी गृहस्थ की देवड़ी लानी नहीं चाहिए। हाँ, जो गृहस्थ है वो गृहस्थ है, लेकिन जिसने संन्यास ले लिया उसको ये सब करने का मना है। लेकिन हमारे यहाँ तो देखिए कि हम लोग गृहस्थी के लोग यज्ञ कर्म लगे हुए, अपने बाल बच्चों को संभालते, कायदे से रहते, और इन लोगों का पालन पोषण हमारे खोपड़ी में। एक तो हमारे बाल बच्चे ही पलते नहीं, ऊपर से इन काशाय वस्त्र वालों को संभालते बैठे रहिए सुबह से शाम। एक सीधी बात यह है कि कोई भी संन्यास लेने से परमात्मा के पास नहीं जा सकता। ये तो ऊपरी थी। संन्यास अंदर का भाव होता है, बाहर का नहीं होता। आप जानते हैं कि राजा जनक को विदेही कहा करते थे, और उनकी लड़की को वैदेही, क्योंकि विदेही से पैदा है। वो स्वयं राजा थे, राजा जैसे रहते थे, राजा जैसे आभूषण करते थे, और उनको लोग बड़े बड़े साधु संत दृष्टा उनके सामने नतमस्तक रहते थे, क्योंकि उनकी दशा ये थी, क्योंकि वो स्वयं साक्षात दत्तात्रेय के अवतरण थे, गुरु के अवतरण, आदि गुरु के अवतरण थे। लेकिन आजकल हमारे देश में इसकी संवेदना जाती है। लोग भ्रांत हो गए, बहुत ही भ्रांत हो गए, और ऊपरी तरह से कोई ऊपर से दिखाने वाला कोई तमाशा वाला आदमी पहुंच जाए तो लोग उसके चरण में पहले जाते हैं। कोई ना कोई तमाशा वो करना जानता हो, किसी भी तमाशे के पीछे में भागना हम लोगों में एक स्वभावता एक बात हो गई कि कोई तमाशखोर पहुंच जाए तो उसके पीछे हम भागते हैं। फिर हजारों लोग उसके चरण में जाएंगे, अरे भाई, और फिर झूठी झूठी बातें उसके बारे में फैलाना कि उसने इस आदमी को ठीक कर दिया, वो ठीक हो गया, उनको शांति मिल गई। इस तरह की गलत फहमियां। बहुत से लोग कहते हैं कि हम उन गुरु के पास गए थे, हमको शांति मिली। मैंने कहा कैसी शांति मिली? आपको स्मशान शांति मिली हुई है। आप हिल ही नहीं सकते, आपको अशांति तो है ही, लेकिन वो अशांति जो है एकदम जम के पत्थर हो गई, अब आप हिल नहीं सकते। ऐसी ही व्यवस्था होगी, क्योंकि ये लोग जो धंधे करते हैं, जिस तरह से ये काम करते हैं, ये आप जानते हैं
हम तो काफ़ी उम्र वाले हैं और हम सब जानते थे इसके बारे में। अब तो आप लोग सब यंगर जनरेशन के लोग हैं, शायद आपने जाना ही नहीं होगा कि भानामती और श्मशान विद्या, प्रेत विद्या, तांत्रिक विद्या अपने देश में बहुत है। इस समय कुछ मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों का मन तांत्रिकों से कुछ हटा हो, नहीं तो जहाँ जिस गली में जाइए वहाँ एक तांत्रिक बैठा हुआ था इस आपके राजधानी। इस तांत्रिकों का शौक आपको